नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन नॉर्थ ईस्ट। मैं हूं रेचल सिन्हा। आज हम बात करेंगे असम के सियासत के उस बयान पर जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। राइजर दल के प्रमुख और शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIDUF दोनों के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उनके बयान ने राज्य के चुनावी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। तो फिर आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों अखिल गोगोई ने भाजपा और AIDUF को ब्रह्मपुत्र में धकेलने की बात की है? आइए जानते हैं हम इस रिपोर्ट में। असम के जमीनी नेता अखिल गोगोई, जिन्हें किसान आंदोलन और नागरिक अधिकारों की लड़ाई के लिए जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में एक जनसभा संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और AIDUF दोनों पर कड़े शब्दों से हमला किया। अखिल गोगोई ने कहा, भाजपा को समर्थन देना इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है। भाजपा और AIDUF दोनों सांप्रदायिक ताकतें हैं जो समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, गोगोई ने तीखा बयान देते हुए कहा, भाजपा और AIDUF दोनों को ही ब्रह्मपुत्र में ढकेल देना चाहिए ताकि असम की मिट्टी को सांप्रदायिकता के जहर से बचाया जा सके। गोगोई ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि भाजपा को वो किसी भी कीमत पर समर्थन ना दे और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ खड़े रहे। उनके मुताबिक भाजपा की नीतियां न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है, जो शांति, समानता और इंसाफ पर आधारित है। अब सोचिए, जहां देश पहलगाम जैसे आतंकी हमले के गहरे जख्मों से गुजर रहा है, जब निर्दोष नागरिक का खून बह रहा है, तब एक नेता का इस तरह के बयान देना क्या दर्शाता है? क्या देशवासियों से एकजुटता दिखाने का वक्त नहीं है? क्या आज जिम्मेदारी का समय नहीं है कि राजनीति के ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाए? लेकिन अफसोस की बात है, जब कश्मीर की वादियों में गोलियां गूंज रही है, जब जवान सरहद पर अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, तब अखिल गोगोई सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त है। जब देश को एकता और शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब समाज को डुबाने जैसे शब्द से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में पहलगाम इलाके में आतंकियों ने काफिलों पर हमला किया। इस निशंस हमले में कई निर्दोषी नागरिक घायल हुए। पूरा देश शोक में डूबा है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की आवाज गूंज रही है। ऐसे वक्त में जब पूरा भारत एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, राजनीति के जहर घोलने वाले बयान न केवल दुखद है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अगर हम असम की राजनीति पर नजर डालें तो देखेंगे कि भाजपा ने पिछले एक दशक में यहाँ अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। वही AIDUF, जो मुख्यतः मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर है, ये कई बार भाजपा के विरोधी रूप में भी सामने आती है। लेकिन अखिल गोगोई का कहना है कि भाजपा और AIDUF के बीच पर्दे के पीछे समझौता है, एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों दल एक दूसरे को विरोधी होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। गोगोई इस बयान के पीछे ये आशंका भी छिपी है कि आगामी पंचायत चुनावों और 2026 विधानसभा चुनावों में असम की सियासी दिशा किस ओर जाएगी। ये वक्त था जब हर नेता, हर राजनीतिक दल को अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर देश के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए थी। लेकिन अखिल गोगोई जैसा राजनीतिक नेता उस राष्ट्रीय पीड़ा के समय में भी राजनीतिक एजेंडा साधने से पीछे नहीं हटे। ये सवाल उठाना जरूरी है कि राजनीति के इस अंधी दौर में मानवता कहाँ खो गई? क्या असहमति जताते वक्त भाषा की मर्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या असहमता के नाम पर समाज को और तोड़ने का प्रयास सही है? आज जब देश एकता की मांग कर रहा है, तब नफरत के बीज बोना एक तरह से उन शहीदों की शहादत का अपमान नहीं है? तो सवाल उठता है, अखिल गोगोई का ये बयान कितना असरदार हो सकता है? क्या मुस्लिम समुदाय पर इसका प्रभाव पड़ेगा? और क्या भाजपा और AIUDF के बीच गुप्त गठजोड़ है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, गोगोई ने असम के धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, मुस्लिम वोटों को भाजपा के खिलाफ करना ही, साथ ही AIDUF जैसे पार्टियों पर सवाल उठाकर नया विकल्प तैयार करना। लेकिन क्या असम का मतदाता इस अपील को गंभीरता से लेगा या फिर जाति, धर्म, क्षेत्रीय समीकरण एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभाएगी? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। अखिल गोगोई के इस बयान के बीच असम की जनता के बीच चर्चा तेजी से हो रही है। हालांकि अभी तक भाजपा ने न ही AIDUF ने इस आरोप पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बयान को हस्तोत्साहित करने वाले बताते हुए नजरअंदाज करने की नीति अपना सकती है। वहीं AIDUF भी इसे मुद्दे को तूल न देने के पक्ष में है। असम की राजनीतिक फिजा में ये बयान कितना जहर घोलेगा या कितनी हवा देगा, ये देखने वाली बात होगी। अखिल गोगोई का ये बयान असम की राजनीति में एक नए विमर्श की शुरुआत कर सकता है। सांप्रदायिकता के खिलाफ उठी ये आवाज असम के राजनीतिक परिदृश्य को कितना बदल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश को आज जरूरत है एकता की, भाईचारे की, शांति की, ना ही ऐसे बयानों की जो नफरत का जहर घोले और समाज को और अधिक विभाजित करे। राजनीति करनी है तो विकास और भाईचारे की राजनीति हो, ना कि
नफरत और असंवेदनशीलता की। न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट आपसे अपील करता है, देश को जोड़िए, तोड़िए नहीं। हम इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।